फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज ईडीएम फ्रेश का नेक्स्ट पार्ट है जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला ईडीएम हम लेते हैं, कॉल ए स्पैड ए स्पैड। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। ये फ्रेज जो है कहाँ से आया? ये क्लासिकल ग्रीक से लिया गया है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में 1542 में इंट्रोड्यूस हुआ था। स्पैड का मतलब होता है एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल जो है मिट्टी को पलटने में किया जाता है। तो कॉल स्पैड मीन्स स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। नेक्स्ट है कॉल इन क्वेश्चन मीन्स किसी बात का विरोध करना या संदेह व्यक्त करना। तो क्वेश्चन, कॉल इन मीन्स क्या होता है? तो किसी चीज़ को बुलाना या याद करना, या क्वेश्चन को बुलाना या क्वेश्चन याद करना। तो क्वेश्चन हम कब, किसी चीज़ पर क्वेश्चन कब उठाते हैं? जब हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं या संदेह व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे मीन्स कार्य को स्थगित कर देना उस दिन के लिए। जैसे कोई कार्य है, उसको मान लीजिए कोई कार्य किसी दिन निश्चित किया गया कि इस कार्य को इस दिन करना है, और अगर आप उस कार्य को उस दिन के लिए कैंसिल कर दें कि उस दिन ना करके किसी और दिन किया जाए, तो वो होगा कॉल इट अ डे। ये एक फ्रेजल वर्ब है, कॉल इट अ डे। नेक्स्ट कॉल द शॉट्स मीन्स प्रभावी होना एवं निर्देश देना लोगों को प्रभावी, किसी व्यक्ति पर प्रभावी होना या उसको निर्देश देना। कॉल द शॉट्स, ये इडियम जो है ये मार्क्समैनशिप ट्रेनिंग जो है से लिया गया है, जो कि मिलिट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1904 में, मतलब इन मिलिट्री सर्विस जो थी, जो मिलिट्री की ट्रेनिंग देती है ब्रिटिश में, उस एक संस्था का नाम था इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पे 1904 से ये लिया गया है। तो इसमें क्या होता था, जो मार्क्समैन होते थे तो वो क्या करते थे, मार्क्समैन मतलब जो शूटर होते थे वो क्या करते थे, वो शूट करते थे, मतलब निशाना लगाते थे करेक्ट टारगेट पर। जब वो अपना टारगेट पे निशाना लगा लेते थे सही, तो कहते थे ही वुड कॉल हिज शॉट। ठीक है, तो जो मार्क्समैन होते थे, जो शूटर होते थे, ट्रेनिंग में जब टारगेट पे अपना निशाना लगा लेते थे तो ये इडियम इस्तेमाल करते थे, ही वुड कॉल हिज शॉट। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है मृत्युदंड, है ना, मौत की सज़ा देना। जैसे फांसी की सज़ा देना, या किसी तरह से किसी मुजरिम को कानूनी रूप से उसको जब मौत की सज़ा दी जाती है तो उसे बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक मीन्स होता है प्रोत्साहन, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देना और बुरे काम के लिए दंड देना। ठीक है, ये इडियम जो है मिड 1800s में लिखा गया था, जिसका मतलब ये जो है रिफर्स टू ए कार्टून डिपिक्टेड इन रेस, मतलब एक कार्टून है, उसमें कार्टून की एक सीरीज़ है, एक कॉमिक है, उसमें इस्तेमाल हुआ था इस इडियम का। इस कार्टून सीरीज़ में क्या होता है कि जो है रेस होता है, डंकी राइडर्स विद द लॉसिंग जॉकीज़, डंकी राइडर्स और लॉसिंग जॉकी, दो टीम होती, दोनों के बीच जो है राइडिंग का कंपटीशन होता है। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, ये रणनीति अपनाई जाती है कि बीटिंग हिज स्टील, मतलब क्या करते थे, जो टीम होती थी, ठीक है, टीम के जो जॉकी होते थे वो क्या करते थे, हॉर्स को पीटते थे, जिससे कि वो तेज़ी से हॉर्स जो है तेज़ी से दौड़े और वो रेस जीत जाए। और उसके बदले में क्या करते थे, डंकी को
क्या देते थे, प्रलोभन के रूप में कैरेट देते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, एक स्टिक में आगे जो है कैरेट ऐसे लटका देते थे हॉर्स के आगे, और उसको दिखाते थे, और हॉर्स जो है उसको खाने के लालच में जो है बहुत तेज़ी से भागता था। तो एक कैरेट एंड स्टिक, और स्टिक से मारते भी थे, और ऊपर से, और उसके बाद एक कैरेट का प्रलोभन देते थे कि अब उसको खाने के लिए जो है हॉर्स दौड़ता था। तो कैरेट एंड स्टिक मीन्स प्रलोभन देना, अच्छे काम के लिए प्रलोभन देना और बुरे काम के लिए दंड देना। नेक्स्ट है कैरी द बॉल। कैरी द बॉल मीन्स होता है किसी काम में इंचार्ज में होना। कोई काम कि आपको दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। ये इडियम जो है कहाँ से आई है, ये फुटबॉल के स्पोर्ट्स से आया है। उसमें क्या होता था, जो बॉल कैरिंग प्लेयर होते थे, मतलब जिस प्लेयर के पास बॉल होती थी, क्या करते थे वो, गिव द टीम यार्ड्स या टच डाउन, वो अपने क्या टीम को टच डाउन देता था। तो वहीं से ये इडियम लिया गया है, कैरी द बॉल। नेक्स्ट कैरी द डे। कैरी द डे मीन्स सफल या विजयी होना। दिस एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन एक्सप्रेशन। ये लैटिन एक्सप्रेशन से लिया गया है ये इडियम। इसमें क्या होता था, द पर्सन हु वॉन द बैटल और एनी अदर कॉन्टेस्ट, मतलब कोई पर्सन जो है कोई बैटल जीतता था या कोई भी कॉन्टेस्ट जब जीत जाता था तो उसे ट्रॉफी मिलती थी। ठीक है, या ट्रॉफी या बहुत से और दूसरे टाइप के रिवॉर्ड मिलते थे। तो जो विनर होता था, द विनर वुड गेट टू कैरी हिज रिवॉर्ड एज द सिंबल ऑफ विक्ट्री। तो जो विनर होता था उस रिवॉर्ड को जो है अपने घर ले जाता था कि सिंबल ऑफ विक्ट्री के रूप में। तो कैरी द डे, यहाँ कैरी द डे मतलब कैरी डे का मतलब है ट्रॉफी। डे का मतलब हो गया यहाँ पे ट्रॉफी समझ सकते, मतलब उस ट्रॉफी को घर ले जाना। जिस ट्रॉफी को उस प्लेयर ने जीता है, उस ट्रॉफी को वो घर ले आता है। क्यों ले आता है, क्योंकि वो विजय या सफल हो गया है उस गेम में। नेक्स्ट है कार्व आउट ए नीच। कार्व आउट ए नीच मीन्स कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। ठीक है, नीच क्या है, ये एक होलो एरिया है दैट इज़ मेड इन ए बॉल। मतलब मान लीजिए बॉल है, बॉल में एक खाली जगह होती है अंदर की ओर धसी हुई, ये बनाई जाती है जिससे कि उसमें आप स्टैचू वगैरह या कोई ऑर्नामेंट या डिज़ाइन वगैरह आप उस पर लगा सके, इस्तेमाल होती थी। तो कार्व आउट एंड नीच मतलब नीच मतलब ये नीच का मतलब ये भी होता है शरण या पनाह लेना। और कार्व आउट मतलब होता है तराश लेना। तो वर्ड से तो कोई मीनिंग खास निकलेगा नहीं। तो कार्व आउट एंड नीच मतलब हुआ कोई बड़ा या मुकाम हासिल करना। नेक्स्ट है केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट मीन्स किसी चीज़ का उदाहरण, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना। ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है। ठीक, इसका इस्तेमाल जो है सिमिलर वे फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस स्टार्टिंग में सिर्फ केस का वर्ड इस्तेमाल होता था इस ईडियम में, पॉइंट इस वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था। तो केस का मतलब होता था किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना। बाद में धीरे धीरे इसमें इन पॉइंट ये वर्ड जो है जोड़ा गया। तो केस इन पॉइंट मतलब किसी चीज़ का उदाहरण। ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट कास्ट एस्पर्सन। कास्ट एस्पर्सन मीन्स अभियोग या लांछन लगाना। कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट मतलब लगाना। ठीक, और एस्पर्सन मतलब होता है कलंक। तो इसको तो आप वर्ड से ही पकड़ सकते हैं। कास्ट एस्पर्सन मीन्स अभियोग या लांछन लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट है
कास्ट आयरन स्टमक। कास्ट आयरन स्टमक मीन्स मतलब कोई पर्सन है उसका स्टमक लोहे का बना हुआ है। तो लोहे का बना मतलब वो किसी भी चीज़ को हजम कर लेता है, मतलब बिना किसी बुरे असर के कितना भी और कुछ भी खा लेने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति की है तो उसका स्टमक कैसा होगा? कास्ट आयरन स्टमक होगा। नेक्स्ट है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। स्वाइन मतलब होता है सुअर, ठीक। पल्स मीन्स मोती, ठीक, मतलब सुअर के आगे मोती डालना। अगर सुअर के आगे अगर आप मोती डाल देंगे तो क्या होगा? उसके लिए, उस सुअर के लिए मोती यूज़लेस है, उस मोती का उसके लिए कोई काम नहीं है। जैसे कि भैंस के आगे अगर भैंस के आगे अगर बीन बजाएंगे तो क्या होगा? भैंस को कोई असर नहीं पड़ेगा। या काला अच्छा भैंस बराबर, या भैंस के आगे बीन बजाना। तो कास्ट अ पल्स बिफोर स्वाइन मतलब निरर्थक प्रयास करना, ओके, मतलब कोई ऐसा काम करना जिसका कोई फल ना निकले, तो वहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल होगा, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है कैस्टल्स इन द एयर। कैस्टल मीन्स क्या होता है? किला। एयर मीन्स हवा, मतलब हवा में किले बनाना, हवाई किले बनाना। तो हवा में कभी किले बन सकता है? कोई भी किला अगर आप फोर्ट बनाना चाहते हैं हवा में, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ऐसा काम होगा जो कि काल्पनिक है, जो रिलेवेंट नहीं है, अनरिलेवेंट वर्क है। तो अव्यावहारिक या काल्पनिक योजना। कास्ट इन द एयर मीन्स अव्यावहारिक या काल्पनिक योजना। नेक्स्ट है कैट अमंग द पिजन्स। इसका मतलब होता है परेशानी या भय का कारण। कैट अमंग द पिजन्स मतलब अगर पिजन्स बहुत सारे बैठे हुए हैं उनके बीच में अगर कोई कैट आ जाए तो क्या होगा? पिजन्स के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पिजन्स को वो खा लेगा कैट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? उस जगह पे परेशानी या भय का माहौल बन जाएगा। तो कैट अमंग द पिजन्स मीन्स परेशानी या भय का कारण। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स झगड़े से भरा जीवन। जैसे कैट और डॉग जैसे आपस में लड़ते हैं, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति या किसी फैमिली में अगर लोग उसके मेंबर लड़ते हैं आपस में, तो उनका जीवन कैसे हो जाएगा? झगड़े से भरा जीवन हो जाएगा। तो कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स झगड़े से भरा हुआ जीवन। नेक्स्ट है कैच ए टार्टर। कैच ए टार्टर मीन्स किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना, ठीक है। तो टार्टर मीन्स क्या होता है? ये एक तुर्की वर्ड है। टार्टर मीन्स है शत्रु, मैं तुर्की। जो तुर्क होते थे वो क्या होते थे? बहुत ही खतरनाक होते थे, ठीक है। तो अगर आप किसी तुर्क सैनिक को अगर पकड़ लेंगे तो क्या होगा? आपकी जान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मतलब किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ना। मतलब जुर्म करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो क्या कहा जाएगा? रेड हैंडेड। आप लाल हाथ या रंगे हुए हाथों से आप पकड़े गए। नेक्स्ट है कैच 22 मीन्स विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल हो। मतलब ऐसे डिलेमा की सिचुएशन अगर आ जाए, मतलब डिलेमा का सिचुएशन कि आप डिसाइड ना कर पाए कि आपको किस ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए। मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, राइट साइड मान लीजिए कुआं है, लेफ़्ट साइड खाई है। तो एक आपके लिए एक डिलेमा की सिचुएशन हो जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि किधर जाऊं मैं और किधर ना जाऊं। तो इस इडियम का इस्तेमाल 1961 में हुआ था। ये एक वॉर नॉवेल में इस्तेमाल हुआ था, जिसको लिखा था इस नॉवेल को अमेरिकन ऑथर है जिसका नाम था जोसेफ हेलर। तो कैच 22 मतलब क्या है? इज़ अ प्रोविज़न। उसमें इन्होंने लिखा था कि कैच 22 एक प्रोविज़न था आर्मी में, आर्मी रेगुलेशन में, कि अगर कोई सोल्जर अगर चाहे कि मैं युद्ध में ना जाऊं, तो ये प्रोविज़न तभी रखा गया था कैच 22
अगर सोल्जर अगर मेंटली रूप से अगर फिट नहीं है तभी उसे वॉर में जाने से छुट्टी मिलती थी, वरना उसको वॉर में या लड़ाई में जाना ही जाना रहता था। तो इस प्रोविज़न को कैच 22 रखा गया था नाम। नेक्स्ट है चेंज कलर्स। चेंज कलर्स मीन्स होता है नर्वस हो जाना, कलर चेंज होना, यानी चेहरे का रंग बदल जाना। कहते हैं ना चेहरे का रंग बदल गया, तो चेंज कलर मीन्स चेहरे का रंग बदल जाना यानी नर्वस हो जाना। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स मीन्स पूर्ण विवरण, मीन्स होल इंफॉर्मेशन यानी चैप्टर एंड वर्स। तो ये टर्म जो है ये कहाँ से लिया गया? ये बाइबल का वर्ड है। ये बाइबल का वर्ड है, लॉन्ग रिगार्डेड एज अ अल्टीमेट अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब जो यहाँ पे जो अल्टीमेट अथॉरिटी यानी जो गॉड होते थे उससे रिलेटेड ये वर्ड है। ये अर्ली 1600 में इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट चेज रैम्बो। चेज मीन्स होता है पीछा करना, रैम्बो तो हम जानते हैं इंद्रधनुष, मतलब इंद्रधनुष का पीछा करना। तो इंद्रधनुष का क्या पीछा कर पाएंगे? इंद्रधनुष का पीछा करना मतलब क्या हुआ? एक ऐसा काम करना जो कि संभव ना हो, असंभव काम करने की कोशिश करना। चेज द रैम्बो मीन्स असंभव काम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है चिक बाई जॉल। इसका मतलब होता है काफ़ी नज़दीक या सटकर। चिक बाई जॉल मतलब अगर कोई चीज़ आपके बहुत नज़दीक है तो यहाँ पे इडियम इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक, आप उससे इतना सट के खड़े हैं कि आपका चीक जो है उसके जॉ से टच कर जाए, यानी जबड़े से आपका गाल उसके अगले पर्सन के जबड़े से टच कर जाए। तो चीक बाई जॉल मतलब आपका चीक अगले पर्सन के जबड़े से टच कर जाना, मतलब एकदम काफ़ी नज़दीक या सट के खड़े होना। नेक्स्ट है च्यू समन आउट। च्यू समन आउट मीन्स चबा लेना, मतलब किसी का चबा के धर देना। चबा के धर देना मतलब डांटना किसी को बहुत, अगर आप डांटेंगे तो ये इडियम इस्तेमाल होगा। च्यू समन आउट मीन्स डांटना। नेक्स्ट है च्यू द कड। च्यू द कड मीन्स होता है, कड मीन्स क्या होता है? आपने वो देखा, कैटल्स को देखा होगा कि वो क्या करते, कैटल्स मतलब जैसे गाय है भैंस है, वो क्या करते हैं, वो चारे को जल्दी जल्दी खा लेती है, फिर बाद में आराम से बैठ के उस चारे को फिर से बाहर निकालती है और उसको फिर से उसको चबाती है आराम से। तो इसको बोलते कड, मतलब जुगाली करना, मतलब जो चारे को फिर से करना। तो ऐसा क्यों करती है? मतलब फिर आपने देखा होगा जब च्यू द कड जुगाली करते हैं एनिमल कैटल, तो बड़े आराम से आंख बंद करके आराम से करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं, ध्यानपूर्वक इस काम को कर रहे हैं। तो च्यू द कड मतलब होगा ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सीरीज़ यहीं तक था। तो अगर इसका इसका प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।